इसके पहले के लेक्चर में हमारा प्रश्न संग्रह 4.1 हो गया था। अब हम लोग 4.2 के लिए चलते हैं। इसमें है अनुपातों की तुलना या उसी को बोलते हैं क्रम संबंध। तो कैसे ज्ञात करेंगे उसको जरा देखिए। तुलना कैसे करेंगे, इसका मतलब अगर दो अनुपात दिया गया है, उन दो अनुपातों की हमें तुलना करनी है तो हम कैसे करेंगे। जैसे यहाँ लिखा है, देखिए ये दो अनुपात दिए गए हैं। एक अनुपात है A/B और दूसरा है C/D। और आपसे पूछा जाता है कि A/B और C/D में बड़ा कौन है, छोटा कौन है। तुलना करने का मतलब होता है कि उसमें क्या संबंध है, कौन बड़ा है कौन छोटा है या फिर बराबर है, वो आपको बताना है। तो ये ऐसा एक अनुपात A/B है, दूसरा C/D है, इसकी तुलना करनी है। तो आपको इसमें तिर्यक गुणा करना है। A और D का गुणा करिए ऐसे तिरछे में, और B और C का गुणा करिए तिरछे में। तो तिर्यक गुणा A का D से और B का C से तिर्यक गुणा करिए। तो यहाँ लिखा है, तो A गुणे D और B गुणे C का मान ज्ञात करो। और फिर ये तीन केस है, उस पर विचार करो। पहला क्या है कि अगर ये जो आपने, इसमें एक चीज ध्यान रखना कि जो ऊपर वाला, जैसे पहले यहाँ पे कौन सा आ रहा है, ABCD में सबसे पहले कौन आ रहा है, तो ये जो पहला ये ऊपर वाला है इसके साथ D का गुणा इसको पहले करिए, और ये B और C का गुणा इसको बाद में करिए। ये नहीं कि आप करो, आप B और C का गुणा पहले कर लो, A और D का बाद में, तो आपका गलत हो जाएगा, ये ध्यान रखना। तो A और D का गुणा पहले, B और C का गुणा बाद में। फिर अगर देखिए कि ये जो A और D का गुणा वाला जो मान है, वो B और C का जो गुणा वाला मान है, ये दोनों मान अगर समान आ जाता है तो इसका मतलब हुआ, अगर A गुणे D का मान B गुणे C के मान के बराबर आ जाता है तो इसका मतलब A/B जो अनुपात है वह C/D वाले अनुपात के बराबर है। अगर ये दोनों मान बराबर आ गए तो ये दोनों अनुपात भी आपस में बराबर होंगे। दूसरा क्या है, अगर A गुणे D का मान B गुणे C के मान से बड़ा हो जाता है, देखिए बड़े का निशान है, बड़ा। A गुणे D का मान B गुणे C के मान से बड़ा हो जाता है, जिधर मुंह रहता है खुला वो बड़ा होता है, तो A गुणे D बड़ा है, तो इसका मतलब A/B भी C/D से बड़ा होगा। ये देखिए बड़ा। इसी तरीके से अगर A गुणे D का मान B गुणे C के मान से छोटा हो जाता है, यहाँ पे देखिए छोटा का निशान है, A गुणे D का मान छोटा है B गुणे C से, मतलब यहाँ मुंह खुला B गुणे C की तरफ, B गुणे C क्या हो गया, बड़ा हो गया, और A गुणे D क्या हो गया, छोटा हो गया। तो फिर A/B का मान भी छोटा होगा C/D से। इसका मतलब क्या समझ में है कि अगर A गुणे D जो है वह B गुणे C के बराबर है तो A/B भी C/D के बराबर होगा। अगर A गुणे D बड़ा है तो A/B भी बड़ा होगा। अगर A गुणे D छोटा है तो A/B भी छोटा होगा। इसी पे डिपेंड है प्रश्न संग्रह 4.2। अनुपात का एक नियम और बताया गया था आपको, उस नियम का उपयोग करके प्रश्न नंबर 1 है, गुणधर्म A/B बराबर AK/BK का अनुप्रयोग करके निम्नलिखित समताओं के रिक्त स्थानों में सही संख्याएं लिखो। इसका मतलब क्या होगा, यहाँ पे एक चीज और लिखा है, K बराबर नहीं 0। मतलब क्या हुआ कि आपको K की जगह कोई संख्या लेनी है, K की जगह पे क्या लेना है, कोई संख्या लेनी है, और वो संख्या लेकर आपको ये ध्यान रखना है कि ये जो है, मतलब इसका मतलब क्या हुआ कि जिस संख्या से आप ऊपर गुणा करो उसी संख्या, देखिए यहाँ लिखा ना A/B एक अनुपात है, तो A में भी K का गुणा किया गया, B में भी K का गुणा किया गया। तो आपको बताया था कि किसी अनुपात में अगर अंश में जिस संख्या का गुणा करो उसी संख्या का हर में भी गुणा करो, अगर दोनों में समान संख्या का गुणा करो तो उस अनुपात के मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। दूसरा क्या बताया था, अगर अंश में जिस संख्या से भाग दो हर में भी उसी संख्या से भाग दो तो भी अनुपात के मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो इस गुणधर्म का उपयोग करके हमें यहाँ पे इस बॉक्स को पूरा करना है। इन्होंने बोला कि K की जगह आप कोई भी संख्या ले सकते हो, लेकिन ध्यान रखना K बराबर नहीं 0, मतलब K का मान 0 छोड़ के कोई भी संख्या ले सकते हैं। अब जैसे यहाँ क्वेश्चन देखिए, ये बॉक्स टाइप का क्वेश्चन है, 5/7 बराबर बॉक्स बटे 28 बराबर 35 बटे बॉक्स बराबर बॉक्स बटे 3.5। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, बॉक्स को भरना है।
तो बॉक्स को भरने के लिए हमें क्या करना है, जरा देखिए एक एक करके। पहला क्वेश्चन आप ध्यान से देखिए, क्योंकि इसमें देखेंगे तो 2 क्वेश्चन है प्रश्न संग्रह 4.2 में, पहला और दूसरा। तो मैं पहला बता रहा हूँ, उसको ध्यान से समझिए, वैसे ही दूसरा मैं आपको होमवर्क दूंगा, आपको खुद से करना है। चलिए एक एक करके हम ज्ञात करेंगे। 5/7 के साथ एक बार ए वाला बॉक्स लिया, फिर 5/7 के साथ ए वाला बॉक्स, फिर 5/7 के साथ ए वाला। देखो 3 बार में मैं ज्ञात करूंगा, ध्यान से देखिए। 5/7 बराबर, यहाँ पे अगर आप देखिए तो नीचे 28 है। अब 7 में कितने का गुणा करेंगे तो 28 आएगा। अगर 7 में 4 का गुणा करें तो 28 आएगा। ध्यान से देखिए, मैं पहला वाला मान निकालने चल रहा हूं। तो आपको ये देखना है कि यहाँ नीचे 28 आ रहा है, तो 7 में कितने का गुणा करेंगे तो 28 आएगा। 7 में 4 का गुणा करेंगे 28 आएगा। इसका मतलब हुआ जब नीचे 4 का गुणा किया गया है तो ऊपर भी 4 का गुणा करेंगे। अब ये 5 चौक 20 और 7 चौक 28। इस तरीके से आपका देखिए आंसर आ गया। ये ऊपर कितना आ गया बॉक्स में 20, तो ऊपर कितना आएगा 20। इसी तरीके से देखिए अब दूसरा वाला देखिए, यहाँ 35 है ऊपर, तो आपको देखना है कि 5 में कितने का गुणा करेंगे तो 35 आएगा। 5 में अगर 7 का गुणा करेंगे तो 35 आएगा। देखिए ऊपर 35 लाना है, ऊपर 35 है तो इसका मतलब 5 7 35। 5 में 7 का गुणा करेंगे तो 35 आएगा। जब 5 में 7 का गुणा करके 35 आएगा, तो जब ऊपर 7 का गुणा किया है तो नीचे वाली संख्या में भी 7 का गुणा होगा। जब ऊपर वाली संख्या 5 में 7 का गुणा हुआ है तो नीचे वाली संख्या 7 में भी 7 का गुणा होगा। अब ये 5 7 35, ये देखिए ऊपर वाली संख्या 35 मिल गई, बटे नीचे वाली संख्या क्या मिलेगी 7 7 49। ये आपका दूसरा वाला आंसर आ गया। अब चलते हैं तीसरे वाले आंसर के लिए। इधर देखिए 7 है, इधर 3.5 है। 7 का आधा होता है 3.5। इसका मतलब अगर मैं 7 में भाग दे दूं 2 का, अब 7 में 2 का भाग दे के देखिए, अगर 7 में आप 2 का भाग दोगे तो आपको 3.5 आएगा। तो 7 में अगर 2 का भाग दे तो 3.5 आएगा, क्योंकि 7 का आधा कितना होता है 3.5 होता है। तो अगर 7 में 2 का भाग दिया, नीचे वाली संख्या में 2 का भाग दिया, तो ऊपर वाली संख्या में भी हमें 2 का भाग देना पड़ेगा। अब भाग तो आपको आता ही है, 5 में 2 का भाग दीजिए। 5 में 2 का भाग देंगे तो कितना आएगा 2.5, और 7 में 2 का भाग देने पे कितना आएगा 3.5। ये देखिए नीचे वाली संख्या 3.5 आ गई, तो ऊपर वाली संख्या कितनी आ गई 2.5। इस तरीके से आपको आंसर मिल गया। अब आप अपने उत्तर में बॉक्स को भर दीजिए। 5/7 बराबर 20/28 बराबर 35/49 बराबर 2.5/3.5। ये पहला क्वेश्चन मैंने करा दिया। इसी तरीके से आपको दूसरा खुद से करना है। अब प्रश्न नंबर 2 देखिए, निम्नलिखित अनुपात ज्ञात करो। अब इसमें भी ध्यान से समझिए, इसमें भी प्रश्न नंबर 2 में निम्नलिखित अनुपात ज्ञात करो। इसमें 4 प्रश्न है, मैं पहला और तीसरा बता रहा हूं, दूसरा और चौथा आपको होमवर्क है। तो पहला क्वेश्चन देखिए, वृत्त की त्रिज्या और उनकी परिधि का अनुपात ज्ञात करो। अब देखिए हमें वृत्त की त्रिज्या और परिधि का अनुपात ज्ञात करना है। तो मान लेते हैं कि वृत्त की त्रिज्या r है। अब आप बोलो सर r ही मानना जरूरी है? नहीं, आप कोई भी अक्षर मान सकते हो, पर ज्यादातर त्रिज्या को r से मानते हैं, क्योंकि त्रिज्या की इंग्लिश रेडियस होती है, तो रेडियस का r। लेकिन जरूरी नहीं है, आप कोई भी अक्षर मान सकते हैं। तो माना वृत्त की त्रिज्या r है, तो वृत्त की परिधि का सूत्र क्या होता है? आपने याद किया पीछे क्लास में, वृत्त की परिधि का सूत्र होता है 2πr। अब इनका अनुपात निकालना है, तो अनुपात r अनुपात 2πr। ये जो वृत्त की त्रिज्या देखो बोला है त्रिज्या और परिधि का अनुपात। तो पहले त्रिज्या वाला मान लेंगे r अनुपात, फिर परिधि वाला मान लेंगे 2πr। अनुपात का मतलब बटा होता है, तो r/2πr हो जाएगा। यहां से देखेंगे तो r और r कट जाएगा, यहां से r और r काटेंगे तो ऊपर 1 आएगा। ये नहीं कि ऊपर कुछ नहीं बचेगा, नहीं, जब आप भाग में काटते हैं तो ऊपर 1 आएगा। r और r काटेंगे तो ऊपर 1 आएगा, नीचे 2π आएगा। इधर देखिए 1/2π हो गया। अब इसी को अगर अनुपात के रूप में बोले तो 1/2π।
तो वृत्त की त्रिज्या तथा परिधि का अनुपात कितना हो गया? 1:2 पाई। ये आंसर हो गया। तीसरा क्वेश्चन है कि 7 सेमी भुजा वाले वर्ग के विकर्ण और भुजा की लंबाइयों का अनुपात ज्ञात करो। अब देखिए 7 सेमी भुजा वाला एक वर्ग है, उसके विकर्ण का भुजा के साथ अनुपात निकालना। तो भुजा तो दी है 7 सेमी, वर्ग की भुजा कितनी देखिए, भुजा 7 सेमी है। तो वर्ग के विकर्ण का सूत्र होता है, देखिए भुजा करणी में 2। ये वर्ग के विकर्ण का सूत्र है क्या? भुजा करणी में 2। तो ये वर्ग के विकर्ण का सूत्र लगा दीजिए, भुजा करणी में 2। अब भुजा का मान वहां पे 7 है, तो भुजा की जगह हम क्या लिखेंगे? 7 है। देखिए वर्ग का विकर्ण भुजा करणी में 2, तो भुजा का मान 7 है, तो भुजा की जगह 7 रख देंगे। तो 7 और एक करणी में 2, 7 करणी में 2 सेमी हो जाएगा। तो भुजा है 7, तो विकर्ण हो गया 7 करणी में 2। अब इसमें जरा एक चीज ध्यान रखना, इसमें बोला है विकर्ण और भुजा की लंबाई का अनुपात के, मतलब विकर्ण पहले बोला है, भुजा बाद में। इसमें कैसे था? त्रिज्या का परिधि से अनुपात, तो त्रिज्या पहले लिया था, परिधि बाद में लिया था। इसमें कैसा है देखो, विकर्ण पहले बोला है, भुजा बाद में बोला है। तो विकर्ण वाला मान पहले लेंगे। देखिए वर्ग के विकर्ण और भुजा का अनुपात ज्ञात करो, तो विकर्ण पहले बोला है, भुजा बाद में बोला है। तो पहले विकर्ण वाला मान लीजिए 7 करणी में 2, फिर अनुपाते भुजा वाला मान 7। ये चीज ध्यान रखना, क्योंकि विकर्ण पहले बोला है तो विकर्ण वाला मान पहले लेंगे, अनुपाते भुजा बाद में लेंगे। अब ये अनुपात मतलब बटा हो गया, यहाँ से 7 कट जाएगा। तो जब 7 काटेंगे, 7 1 के साथ नीचे 1 आएगा, 7 1 के साथ नीचे कुछ नहीं बचेगा, मतलब 1। तो ऊपर करणी में 2, नीचे 1, ये हो जाएगा करणी में 2 अनुपाते 1। तो वर्ग के विकर्ण की उसकी भुजा से अनुपात कितना हो जाएगा? करणी में 2 अनुपाते 1। ये दूसरे टाइप का क्वेश्चन हो गया। अब तीसरे टाइप का क्वेश्चन है, अनुपातों की निम्नलिखित जोड़ियों की तुलना करो। अब यहाँ पे देखिए तुलना करना है। तीसरे में निम्नलिखित अनुपात में क्रम संबंध निश्चित कीजिए। क्रम संबंध निश्चित कीजिए मतलब तुलना कीजिए। तो तुलना करना है। अब देखिए तो आपको 1 2 3 4 5 क्वेश्चन है, जिसमें मैं आपको पहला और दूसरा बता रहा हूँ, तीसरा चौथा और पांचवा आपको होमवर्क है। तो देखिए अनुपातों की निम्नलिखित जोड़ियों की तुलना करो। तुलना करने के लिए हम ये जो नियम आपको बताए, अनुपातों की तुलना या क्रम संबंध, इस नियम का, या यहाँ पे मैं लिख देता हूं क्रम संबंध ज्ञात करो। चाहे तुलना करो बोलता है, चाहे क्रम संबंध ज्ञात करो, दोनों का मतलब एक होता है। तो इसका तरीका क्या है कि देखो ये पहला अनुपात है, ये दूसरा अनुपात, इनकी तुलना करनी है। तो तुलना करने के लिए अभी यहाँ पे क्या बताया आपको कि तिर्यक गुणा करो, A का D से, B का C से। यहाँ देखिए तिर्यक गुणा करिए, करणी में 5 का गुणा करणी में 7 से करिए। देखिए करणी में 5 गुणे करणी में 7, और 3 का गुणा 3 से। तो तिर्यक गुणा कर लिया, करणी में 5 का गुणा करणी में 7 से, 3 का गुणा 3 से। इधर 5 7 35, करणी में 35 आ जाएगा, इधर 3 3 9। अब एक संख्या करणी में है, एक करणी में नहीं है, तो हम तुलना नहीं कर सकते हैं। इसके लिए हम क्या करना चाहिए, ध्यान से सुनिए। एक करणी में है और एक करणी में नहीं है, तो हम तुलना नहीं कर सकते। या तो दोनों करणी में रहे या फिर दोनों करणी से बाहर रहे, तभी हम तुलना कर सकते हैं। तो अगर हम 35 को करणी से बाहर निकालना चाहें तो नहीं निकाल सकते, क्योंकि 35 है 5 गुणे 7, न तो 5 की जोड़ी बनेगी न 7 की जोड़ी बनेगी, तो ये करणी से बाहर नहीं निकल सकती है। तो अगर 35 करणी से बाहर नहीं निकल सकती तो हम 9 को करणी में लेके जाएंगे, और 9 को अगर करणी में लेके जाते हैं तो करणी के अंदर जाके 9 को 9 गुणे 9 लिख सकते हैं। क्योंकि आप उल्टा समझो, ऐसे जैसे ये देखिए 9, अगर 9 गुणे 9 रहता है, ध्यान से देखो, अगर ऐसे 9 गुणे 9 रहता है तो आप ऐसे जोड़ी बनाते हो, इस जोड़ी में से एक 9 बाहर हो जाता है। तो आप करणी में 9 गुणे 9 को ऐसा 9 लिखते हो, तो इसका उल्टा भी तो लिख सकते हैं। अगर 9 है तो उसको भी करणी में 9 गुणे 9 लिख सकते हैं। अगर इसको ऐसा लिख सकते हैं तो इसको ऐसा भी लिख सकते हैं। ओके, तो वही चीज यहाँ पे किया है। और वैसे भी देखो 81 का वर्गमूल 9 होता है, तो मान बदला नहीं है, 9 9 81। अब देखो ये भी करणी में आ गया, 9 भी जो था वो करणी में आ गया। अब हम इनकी तुलना कर सकते हैं। करणी में 35 और करणी में 81 में बड़ा कौन है? करणी में 81 बड़ा है, करणी में 35 छोटा है। तो इसलिए ऐसे मुंह बनाएंगे। छोटा है का निशान तो छोटा का है,
लेकिन करणी में 35 छोटा है इसलिए पीछे की तरफ रहेगा, करणी में 81 बड़ा है इसलिए इसके मुंह की तरफ रहेगा। अब देखिए जब करणी में 35 छोटा हो गया, करणी में 81 बड़ा हो गया, तो करणी में 35 की तरफ वाली जो करणी जो अनुपात है, करणी में 5/3 यह छोटा हो जाएगा, और करणी में 81 की तरफ वाला जो अनुपात है 3/करणी में 7 ये बड़ा हो जाएगा। ये आपका छोटा हो गया, ये क्या हो गया बड़ा। सेम टाइप से दूसरा क्वेश्चन, ये देखिए ये दो अनुपात दिए गए हैं, ये पहला अनुपात है, दूसरा, इन दोनों की हमें तुलना करनी है। तो पहले तिर्यक गुणा करेंगे, 3 करणी में 5 का करणी में 125 से गुणा करेंगे, तो 3 करणी में 5 का करणी में 125 से गुणा, कॉमा, और इन दोनों का गुणा करेंगे तिर्यक, 5 करणी में 7 का करणी में 63 से। तो देखिए 3 करणी में 5 का करणी में 125 से गुणा, ऐसे तिरछा, और 5 करणी में 7 का करणी में 63 से गुणा। अब यहाँ देखिए 3 करणी में 5 तो है, ये करणी में 125 है, इसको 5 गुणे 5 गुणे 5 लिख सकते हैं। 125 के छोटे छोटे भाग करो तो क्या लिख सकते हैं, 5 गुणे 5 गुणे 5। ऐसे 63 के छोटे छोटे भाग करेंगे तो 3 गुणे 3 गुणे 7 लिख सकते हैं। यहाँ पे देखिए ये आपका 3 करणी में 5 ऐसा, 125 को 5 गुणे 5 गुणे 5 लिख दिया, 5 करणी में 7 ऐसे ही, इसको 3 गुणे 3 गुणे 7 लिख दिया। अब ये तो 3 करणी में 5 ऐसे, इधर देखिए इसकी जोड़ी बन गई है, 5 की जोड़ी बन गई, तो ये 5 बाहर हो जाएगा, और इस 5 की जोड़ी नहीं बनी तो अंदर रह जाएगा। ऐसे इसमें देखिए 3 की जोड़ी बन गई तो ये 3 बाहर हो जाएगा, ये 7 की जोड़ी नहीं बनी तो ये अंदर रह जाएगा। अब क्या करेंगे, अब यहाँ पर गुणा, आपने करणी का गुणा सीखा था, करणी का गुणा का नियम होता है बाहर का गुणा बाहर से, अंदर का गुणा अंदर से। तो 3 का गुणा 5 से करेंगे, 3 5 15, इधर 5 का गुणा 5 से करेंगे, आप चाहे तो 25 लिख सकते हो। ऐसे देखिए क्या समझाया आपको, करणी का नियम क्या होता है, बाहर वाली संख्या का गुणा बाहर वाली संख्या से गुणा, अंदर वाली संख्या का अंदर वाली संख्या से गुणा। तो 3 का 5 से गुणा करेंगे, 3 5 15, और 5 का 5 से गुणा करेंगे, तो मैंने 5 गुणे 5 लिखा, आप चाहे तो 25 लिख सकते हैं। ऐसे यहाँ 5 का गुणा 3 से, 7 का गुणा 7 से, तो 5 का गुणा 3 से करेंगे तो 15, और 7 का गुणा 7 से करेंगे तो 7 7 49 लिख सकते हो, या मैंने 7 गुणे 7 लिखा है। अब यहाँ देखेंगे तो ये 15 है, इधर 5 गुणे 5 की देखिए जोड़ी बन गई तो करणी से बाहर हो जाएगी, और ये 15 है, यहाँ 7 गुणे 7 की जोड़ी बन गई है, 7 बाहर हो जाएगा, इधर 15 25 75 हो जाएगा, 15 7 105 हो जाएगा। अब इसमें देखिए कौन बड़ा है कौन छोटा है, 75 छोटा है, 105 बड़ा है। ध्यान से देखिए 75 छोटा है, 105 बड़ा है, तो जो बड़ा है उसकी तरफ है मुंह खुला रहेगा, मतलब 75 छोटा है 105 से। जब 75 छोटा है तो 75 की तरफ वाली करणी छोटी रहेगी। अब यहाँ उस पेज पे लिखा तो मैं यहाँ दिखा देता हूँ, देखिए ये पहले कौन है 75, ये छोटा है, तो 75 की तरफ वाली करणी जो होगी वो छोटी हो जाएगी। और बाद में कौन है 105, ये बड़ा है, तो 105 की तरफ वाली करणी ये जो हो जाएगी क्या हो जाएगी, बड़ी हो जाएगी। इस तरीके से ये पहली वाली करणी छोटी हो गई, दूसरी पहले वाला जो अनुपात है वो छोटा हो गया, दूसरा वाला जो अनुपात है बड़ा हो गया। इस तरीके से ये हो गई करणियों की तुलना। इसी तरीके से 3 क्वेश्चन और है, आप जैसे ये तिर्यक गुणा करना, फिर देख लेना कौन बड़ा है कौन छोटा, सेम ऐसे इसमें भी करना है, सेम ऐसे इसमें भी करना है। चौथा क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित उप प्रश्नों को हल करो। समांतर चतुर्भुज ABCD के कोण A तथा कोण B के मापों का अनुपात 5:4 हो तो कोण B का माप क्या करो। ध्यान रखिए कभी भी अगर किन्हीं भी दो अनुपातों का मान दिया है तो उनका सही मान ज्ञात करने के लिए उसमें किसी संख्या से गुणा करके हम उसका सही मान ज्ञात कर सकते हैं। लेकिन वो सही संख्या हमें मालूम कैसे पड़ेगी, जब तक हमें मालूम नहीं है तब तक हम मान लेते हैं कि माना वो संख्या x है, माना समान गुणज x है। तो अब देखिए यहाँ पे जैसे ए समांतर चतुर्भुज ABCD है, इसमें कोण A और B का अनुपात दिया है, कोण A और B का अनुपात कितना है 5:4 है। अब हमें कोण A और B का मान ज्ञात करना। अब ये नहीं कि कोण A का मान 5 है कोण B का मान 4 है, नहीं, कोई तो ऐसी संख्या है जिसका गुणा 5 और 4 में करें तो कोण A का भी मान मिल जाएगा, कोण B का भी मान मिल जाएगा, लेकिन वो संख्या हमें पता नहीं, वो हमें निकालना है संख्या। तो मान लेते हैं वो संख्या x है, तो x का गुणा अगर 5 में करेंगे तो हमें कोण A मिल जाएगा, x का गुणा अगर 4 में करेंगे तो कोण B मिल जाएगा। तो इस तरीके से कोण A कितना हो जाएगा 5x और कोण B कितना हो जाएगा 4x। अब हम जानते हैं कि समांतर चतुर्भुज में
ये देखिए ये दोनों भुजाएं समांतर होती हैं और ये तिर्यक रेखा है। समांतर चतुर्भुज की क्या खास बात होती है कि उसकी सम्मुख भुजाएं समांतर होती है। तो ये देखिए एडी बीसी के समांतर है और ये तिर्यक रेखा है, तो ये दोनों अंतः कोण है और अंतः कोणों का योगफल कितना होता है 180 अंश। इसका मतलब कोण ए प्लस कोण बी बराबर 180 अंश। कौन सा कोण है? अंतः कोण। अब कोण ए का मान कितना है 5x प्लस कोण बी का मान कितना है 4x। 5x और 4x जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 9x। 5x 4x जोड़ के 9x बराबर 180 और 9 का गुणा उधर जाके भाग हो जाएगा तो x बचेगा। 9 का उधर भाग हो गया, 9 का 180 में भाग देंगे तो कितना आएगा 20। अब हमें क्या निकालना? हमें कोण बी का माप निकालना है। तो कोण बी का माप कितना है 4x। कोण बी बराबर 4x, तो 4 गुणे x, x का मान 20। यहाँ देखिए गुणा छिपा हुआ बीच में 4 और बीच में गुणा छिपा हुआ x, x का मान 20, 20 चौक 80 अंश हो जाएगा। कोण बी का माप आ जाएगा 80 अंश। दूसरा क्वेश्चन देखेंगे, अल्बर्ट और सलीम की वर्तमान आयु का अनुपात 5:9 है। 5 वर्ष बाद दोनों की आयु का अनुपात 3:5 होगा, तो दोनों की वर्तमान आयु ज्ञात करो। अब देखो अल्बर्ट और सलीम की वर्तमान आयु का अनुपात दिया है 5:9। अल्बर्ट तथा सलीम की वर्तमान आयु का अनुपात कितना है 5:9। अब यहाँ पे भी हमें अल्बर्ट की आयु पता करनी, सलीम। अब ये नहीं कि अल्बर्ट की आयु 5 है और सलीम की 9, नहीं, कोई तो ऐसी संख्या जिसका गुणा हम 5 और 9 में करे थे, हमें अल्बर्ट की आयु भी पता चल जाएगी, सलीम की आयु भी पता चल जाएगी। अब वो मान लेते हैं कि वो संख्या x है, माना वो समान गुणक x है। अब x का गुणा 5 में करेंगे तो अल्बर्ट की आयु मिल जाएगी, x का गुणा 9 में करेंगे तो सलीम की आयु मिल जाएगी। तो अल्बर्ट की आयु हो जाएगी 5x और सलीम की वर्तमान आयु हो जाएगी 9x। यहां से देखिए अल्बर्ट की वर्तमान आयु 5x वर्ष और सलीम की वर्तमान आयु 9x वर्ष। अब 5 वर्ष बाद अल्बर्ट की आयु, यहाँ क्वेश्चन पढ़िए जरा, क्वेश्चन में क्या बोला है? क्वेश्चन में बोला है अल्बर्ट और सलीम की वर्तमान आयु का अनुपात 5:9। 5 वर्षों बाद उनकी तत्कालीन आयु का अनुपात 3:5 होगा। कितने वर्ष बाद? 5 वर्ष बाद। अब देखिए अभी अल्बर्ट की आयु 5x है, तो 5 वर्ष बाद कितनी हो जाएगी? 5 वर्ष बढ़ जाएगी, मतलब अभी 5x है उसमें 5 बढ़ जाएगा, मतलब 5x प्लस 5 वर्ष हो जाएगा। और अभी सलीम की आयु कितनी है 9x है, तो 5 वर्ष बाद सलीम की आयु कितनी हो जाएगी? उसमें भी 5 बढ़ जाएगा, 9x धन 5 वर्ष हो जाएगा। अब ये नहीं कि इसको 5x धन 5 10x कर दो, क्योंकि ये जोड़ नहीं सकते। मैंने बहुपद में सिखाया था, जब सजाती पद रहता है तभी जोड़ सकते। बहुत स्टूडेंट क्या करते हैं 5x में 5 जोड़ के 10x लिख देते हैं, गलत है। 5x में 5x जोड़ा जाता है तो 10x होता है, 5x में 5 नहीं जोड़ सकता है। ऐसे 9x में भी 5 नहीं जोड़ सकते हैं, ये सजाती पद नहीं है। तो ये हो गया 5 वर्ष बाद अल्बर्ट की आयु, ये हो गया 5 वर्ष बाद सलीम की आयु। प्रश्न में क्या बोला है? अब इनकी आयु का अनुपात, जो 5 वर्ष बाद इनकी आयु आई है, इनका अनुपात, अनुपात मतलब बटा, कितना हो जाता है? देखिए 3:5 हो जाता है, मतलब 3/5 हो जाता है। देखिए 5 वर्ष बाद अल्बर्ट की आयु और 5 वर्ष बाद सलीम की आयु का अनुपात, अनुपात मतलब बटा, 3:5 मतलब 3/5 हो जाता है। अब हमें इसको हल करके x का मान निकालना। तो हल कैसे करेंगे? तिर्यक गुणा करेंगे। 5 का गुणा 5x धन 5 से करेंगे, 3 का गुणा 9x धन 5 से करेंगे। इधर 5 का गुणा अंदर करिए तो दोनों के साथ होगा 5 × 5 = 25x, 5 × 5 = 25। इधर 3 का गुणा करेंगे, 3 × 9 = 27x, 3 × 5 = 15। ये सजाती पद को एक साथ करेंगे, 25x से 27x इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, ये प्लस 25 उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। प्लस माइनस घटता बड़ी संख्या का चिन्ह, 27x में 25x घटेगा तो 2x बड़ी संख्या के सामने माइनस। यहाँ पे भी प्लस माइनस घटता बड़ी संख्या का चिन्ह, 25 में 15 घटेगा 10, 25 बड़ा है उसके सामने माइनस है तो माइनस। अब -2 का गुणा बराबर उधर जाके -2 का भाग हो जाएगा, माइनस माइनस कट जाएगा, 2 × 5 = 10, x का मान 5 आएगा। अब x का मान 5 आ गया तो अल्बर्ट की वर्तमान आयु हम निकाल सकते हैं और सलीम की भी वर्तमान आयु निकाल सकते हैं। अल्बर्ट की वर्तमान आयु कितना है देख लीजिए, 5x है, 5x है और सलीम की 9x है। तो इसी में मान रख देंगे। देखिए अल्बर्ट की वर्तमान आयु 5x, 5 बीच में गुणा छिपा हुआ, गुणे x का मान 5, 5 × 5 = 25 वर्ष हो जाएगा। और सलीम की वर्तमान आयु कितनी है 9x, 9 बीच में गुणा छिपा हुआ, गुणे x, x का मान 5, 9 × 5 = 45 वर्ष। इस तरीके से अल्बर्ट की वर्तमान आयु 25 वर्ष है और सलीम की वर्तमान आयु 45 वर्ष है। ये हो गया आंसर।
अब तीसरा क्वेश्चन है, किसी आयत की लंबाई तथा चौड़ाई का अनुपात 3:1 है। यदि उस आयत का परिमाप 36 सेमी हो तो आयत की लंबाई तथा चौड़ाई ज्ञात करो। अब देखिए, आयत की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात दिया है 3:1। लंबाई तथा चौड़ाई का अनुपात 3:1। माना समान गुणज x है तो लंबाई कितनी हो जाएगी? देखो, समान गुणज x मानेंगे तो लंबाई कितनी हो जाएगी? 3x और चौड़ाई कितनी हो जाएगी? 1x। तो यहाँ एक छिपा रहता है, एक मैंने लिखा नहीं। लंबाई 3x, 3 गुणे x मतलब 3x, चौड़ाई 1 गुणे x मतलब 1x, एक यहाँ छिप जाएगा। अब आयत की परिमिति, आयत का परिमाप या परिमिति का सूत्र होता है 2 गुणे लंबाई धन चौड़ाई। अब परिमाप का माप दिया है, अगर आप देखेंगे तो आयत का जो परिमाप है उसका माप प्रश्न में दिया हुआ है। यहाँ देखिए, आयत की परिमिति 36 है। परिमिति या परिमाप कितना है? 36 सेमी है। तो आयत की परिमिति या परिमाप कितना हो गया? 36 सेमी बराबर 2 गुणे लंबाई धन चौड़ाई। लंबाई और चौड़ाई का मान यहाँ से फिर से देखिए, लंबाई का मान 3x है, चौड़ाई का मान कितना है? 1 मिनट। लंबाई का मान 3x है, चौड़ाई का मान x है। तो यहाँ से देखिए, परिमिति का मान 36 रख दिया, फिर 2, लंबाई का मान 3x, चौड़ाई का मान x। ये 36 हो जाएगा। 2 गुणा यहाँ छिपा हुआ, कोष्ठक मतलब गुणा छिपा रहता है, और इधर 3x में 1x जोड़ेंगे 3x 4x हो जाएगा। फिर इसका गुणा करेंगे, 4 दूना 8x हो जाएगा। फिर 8 का गुणा है उधर जाएगा तो 8 का भाग हो जाएगा 36 में, और 36 में 8 का भाग आप दे ही लेंगे ऐसे, 36 भागे 8, 8 चौक 32। फिर घटाएंगे तो 4 आएगा, दशमलव बढ़ा दिया 0, 8 25 40। तो कितना आ जाएगा? 4.5। x का मान 4.5 आ गया। तो लंबाई कितना है? 3x है, तो 3 बीच में गुणा छिपा हुआ है, x का मान 4.5। अब 3 में 4.5 का गुणा आप कर लोगे, गुणा करेंगे तो आएगा 13.5 सेमी। और चौड़ाई कितना x है? x का मान कितना है? 4.5। तो चौड़ाई हो जाएगी 4.5 सेमी। तो लंबाई आएगी 13.5 सेमी और चौड़ाई आएगी 4.5 सेमी। इसी तरीके से जरा बुक में आप ध्यान दीजिए, ये आपका चौथा और पांचवा क्वेश्चन भी ऐसे, जैसे दो संख्याओं का अनुपात 31:23 है। तो आप मान लीजिए कि माना समान गुणज x है, तो पहली संख्या 31x हो जाएगी, दूसरी संख्या 23x हो जाएगी। अब उनका योगफल 216 है, मतलब 31x प्लस 23x बराबर 216। उससे x का मान मिल जाएगा, उसी x का मान 31x में रखेंगे तो पहली संख्या मिल जाएगी, उसी x का मान 23x में रखेंगे तो दूसरी संख्या मिल जाएगी। सेम टाइप से पांचवा क्वेश्चन, दो संख्याओं का गुणनफल 360 है, उनका अनुपात 10:9 है। तो माना समान गुणज x है, तो पहली संख्या 10x हो जाएगी, दूसरी संख्या 9x हो जाएगी। अब इसमें योगफल 216 दिया था, इसमें गुणनफल 360 दिया है, मतलब 10x गुणे 9x बराबर 360 है। x का मान निकाल लीजिए, उस x के मान को रख दीजिए यहाँ पे 10x में, तो पहली संख्या मिल जाएगी, वही x का मान 9x में रख दीजिए, दूसरी संख्या मिल जाएगी। तो ये आपको चौथा और पांचवा क्वेश्चन होमवर्क है। बाकी ये क्वेश्चन नंबर 5, 6 और 7 ये कट है, आप अपने टेक्स्ट बुक में कट कर लेना। ये गवर्नमेंट ने इस साल कट किया है, इसको नहीं पढ़ना है हमें। इस तरीके से आपका ये हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे होमवर्क लिख देता हूँ। होमवर्क कौन कौन सा है? होमवर्क प्रश्न 1 का दूसरा, ये आपका होमवर्क है। प्रश्न ये आपको खुद से करना है, 2 का दूसरा और चौथा प्रश्न, 3 का तीसरा, चौथा, पांचवा, और प्रश्न 4 का चौथा और पांचवा। ये इतना आपका होमवर्क है, ये आपको खुद से करना है। बाकी जो मैंने आपको लिखाया वो आपको उसका फोटो खींच के आपको भेजना ही है, लेकिन साथ ही साथ आपको ये भी अपना प्रयास करना है, ये भी कोशिश करना है, तो आपको आ ही जाएगा।